जब देश के शीर्ष सुरक्षा रणनीतिकार और सूबे के सबसे कड़क मुख्यमंत्री महज 48 घंटों के भीतर देश को एक ऐसी चेतावनी दें तो समझ लीजिए कि खतरा बहुत बड़ा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत की बढ़ती ताकत और आंतरिक बाहरी चुनौतियों को लेकर ऐसी दो टूक नसीहत दी है जिसे नजरअंदाज करना देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह के दौरान देश के एनएसए अजीत डोभाल ने युवाओं को आईना दिखाते हुए साफ शब्दों में कहा कि आज के युवा यह भूल चुके हैं कि हमें यहाँ आजादी कितनी कुर्बानियों के बाद मिली है। युवा अक्सर यह मान लेते हैं कि आजादी का मतलब सिर्फ अपनी मर्जी से कुछ भी करने की छूट या मनमानी है, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी देश के अंदर और बाहर दोनों मोर्चों पर गंभीर चुनौतियां मुंह बाएं खड़ी हैं। अधिकारों की बात करने वालों को यह नहीं भूलना चाहिए कि स्वतंत्रता के लिए हमारे पूर्वजों ने कितना भारी मूल्य चुकाया है। एक तरफ जहां अजीत डोभाल ने युवाओं को राष्ट्र हित सर्वोपरि रखने की सीख दी, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्लोबल सियासत का पर्दाफाश करते हुए चेताया कि आने वाले 1-2 वर्ष में जैसे ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, अमेरिका, चीन और भारत के बीच सीधी महाप्रतिस्पर्धा शुरू हो जाएगी। जिन देशों को भारत पछाड़ने जा रहा है वे कभी चुपचाप नहीं बैठेंगे। भारत को अंदर से अस्थिर करने और शांति फैलाने के लिए विदेशी ताकतों और पड़ोसी देशों द्वारा रची जा रही साजिशों के तहत ही आज आतंकवादी समूहों तक आधुनिक हथियार पहुंच रहे हैं। आज भी भारत को बाहर से भी और अंदर से भी बहुत अधिक चुनौतियां हैं। भारत का विकास से सभी लोग बहुत आनंदित हों ऐसा नहीं है। भारत का विकास कई लोगों के लिए, कई देशों के लिए, कई इंटरेस्ट के लिए, उनके लिए ये घातक है और हमें उसका मुकाबला करना है। उसके लिए हमारे को एक दृढ़ता के साथ संशय को हटाकर, वो संशयात्मा विनाशाय, संशय में मत पड़िए। एक बार एक ही चीज को सोचिए, देश के इंटरेस्ट को सोचिए, देश के इंटरेस्ट में काम करिए। अपनी हर उसको आप आगे बढ़ाने के लिए अगर एकजुट होकर चलें तो उतनी दूर भी नहीं है। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमारे देश में एक ऐसा नेतृत्व है, हमारे देश के अंदर एक ऐसा वातावरण है कि जहां पर हम अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं। आने वाले 1-2 वर्षों में भारत दुनिया के अंदर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जब होगा तो याद करिए ना, 3 देशों में प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होगी, अमेरिका, चीन और भारत में। मुझे बताइए, क्या दुनिया के जिन देशों को भारत ने पछाड़ा है क्या उनको अच्छा लगेगा? जिसको आप पछाड़ने जा रहे हैं, जिसकी प्रतिस्पर्धा में आप खड़े होने जा रहे हैं, क्या वह शांति से बैठेगा? और हम तो अभी योजना भी नहीं बनाए हैं, उन लोगों ने योजना बनानी प्रारंभ कर दी है भारत को अस्थिर करने की, भारत में अव्यवस्था पैदा करने की, भारत में अशांति पैदा करने में। आज भी आप देखेंगे भारत के अंदर आतंकवादी समूहों के पास हथियार जो मिलते हैं कहां के प्राप्त होते हैं? वह किसी न किसी पड़ोसी देश के द्वारा निर्मित हथियार तो होते हैं, उन्हीं के द्वारा भेजे गए हथियार तो होते हैं। ये जो साजिशें हैं हमें इनको समझना होगा और ये साजिश हमारे लिए, हमारी इस सनातन परंपरा के लिए, हमारे इस देश के खिलाफ किस रूप में है, अगर हम इसको समझ पाएंगे तो याद करना, आने वाली यात्रा हमारे लिए बहुत शुभ है। एनएसए अजीत डोभाल और सीएम योगी आदित्यनाथ की यह संयुक्त चेतावनी देश के हर नागरिक और खासकर युवा पीढ़ी के लिए एक गंभीर संदेश है। राष्ट्र निर्माण और सुरक्षा के मोर्चे पर किसी भी तरह की लापरवाही देश के लिए भारी पड़ सकती है। इस महत्वपूर्ण और गंभीर खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत से लिखें और प्राइम टीवी को सब्सक्राइब करें।